बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 सॉल्यूशंस वाला स्टार्ट किया हुआ है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 3 किस्म के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के। इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके बिल्कुल उलट ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स बराबर होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द components in the solution, यानी force of attraction between the individual components will be equal to the force of attraction between the components in the solution। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में या तो जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट से या ज़्यादा होती है या कम। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच जो डेल ई यानी चेंज इन एनर्जी आफ्टर द फॉर्मेशन, डेल एच वो 0 के बराबर होता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में जब भी दो प्योर चीज़ें रिएक्ट करके सोल्यूशन बनाती हैं तो या हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, यानी या उनका आपस में जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है या फिर एक्सोथर्मिक। जबकि और थर्ड पॉइंट था कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो उन आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के बराबर होता है, जबकि रियलिटी में वॉल्यूम चेंज होता रहता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में कुछ एग्जांपल्स हैं। तो पेयर ऑफ लिक्विड जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो बनाते हैं वो एक बेंजीन है, ब्रोमो बेंजीन, और बेंजीन एंड इथाइल डाइक्लोराइड भी आपस में मिक्स होकर नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 सॉल्यूशंस क्या होते हैं। टाइप 1 सॉल्यूशंस, टाइप 1 सॉल्यूशंस। एक पॉइंट हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के केस में कि आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज ओबे द राउल्ट्स लॉ, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से डेविएट करते हैं। यानी ये जो होता है ना राउल्ट्स लॉ का ग्राफ इस तरह से, और प्रेशर ऑफ प्योर ए यहाँ पर होता है, प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्रेशर ऑफ प्योर बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में इस किस्म का ग्राफ आता है, जबकि रियल जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो इस स्ट्रेट लाइन से डिविएट करते हैं, यानी उनका जो ग्राफ है वो अबव द स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह। तो जो टाइप 1 सॉल्यूशंस हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन से डेविएट करेगा और वो होगा अबव द स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को पॉजिटिव डेविएशन भी कहा जाता है। पॉजिटिव डेविएशन, अगर स्ट्रेट लाइन से ऊपर हो तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें एक है साइक्लोहेक्सेन प्लस CCl4। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे दूसरी एग्जांपल आ जाती है C6H6 यानी बेंजीन एंड CCl4। अगर आप नोट करें तो इसके दोनों कंपोनेंट्स नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर के दरम्यान होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना वेपर प्रेशर का कर्व वो अबव द एक्सपेक्टेड लाइन या अबव द आइडियल लाइन आया है। दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट करेगी जिसकी वजह से वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, जो एक हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा बनेंगे। ये है जी एक्सपेक्टेड ग्राफ, एक्सपेक्टेड लाइन, और ये है एक्चुअल लाइन। रीज़न क्या है? रीज़न इस पॉजिटिव डेविएशन की मैंने आपको बताई है, रिपल्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाते हैं टाइप
टू सॉल्यूशंस। तो टाइप टू सॉल्यूशंस जो है उनमें जो ये भी एक किस्म का है, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। देखिए ये अगर ग्राफ है, ये है हमारी एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लाइन है, लेकिन रियलिटी में ये कुछ इस तरह होगी, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। ये है जी मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पर सेम वही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन बी will vary in this direction and mole fraction of A will vary in this direction. तो इस सॉल्यूशंस की जो एग्जांपल्स हैं वो है बेंजीन। एग्जांपल्स हम देख रहे हैं तो बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन, इसके अलावा है बेंजीन एंड एथेनॉल, बेंजीन एंड एथेनॉल। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। तो इन सॉल्यूशंस में भी रिपल्शन होती है बिटवीन द कंपोनेंट। रीज़न क्या है? रीज़न ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो इसकी रीज़न है रिपल्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है टाइप 3 डेविएशन। तो टाइप 3 डेविएशंस को हम लोग नेगेटिव डेविएशन भी कहते हैं। तो इसमें आप देखिए ये ग्राफ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए का 1 से यहाँ पर 0 और ये 1 और 0। तो ये फॉर एग्जांपल ग्राफ है पी ए नॉट पी बी नॉट। ये एक्सपेक्टेड लाइन है, ये क्या है? एक्सपेक्टेड लाइन। जबकि रियलिटी में क्या होगा? वेपर प्रेशर जो है एक्सपेक्टेशन से कम होगा। अब इस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं, जो टाइप 3 नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, टाइप 3 नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नाम है और इस डेविएशन का नाम है नेगेटिव डेविएशन। तो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं वाटर एंड फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा है वाटर प्लस HCl, पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल और है वाटर प्लस HNO3। तो रीज़न क्या है इस नेगेटिव डेविएशन की? रीज़न क्या है? रीज़न फॉर नेगेटिव डेविएशन, तो इसकी रीज़न होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स। यानी कंपोनेंट्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगी तो कम से कम वेपर्स बनेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वेपर प्रेशर है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस से कम आएगा। यह है एक्चुअल। तो वेपर प्रेशर जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की 3 टाइप्स पढ़ी। एक हमने पढ़ा टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो हम देख लेते हैं कि जो टाइप 1 के सॉल्यूशंस हैं उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो टाइप 1 सॉल्यूशंस के बारे में हमने इस तरह का ग्राफ पढ़ा है पहले। ये क्या है? टाइप 1। तो हमने इस तरह का ग्राफ पढ़ा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी और जो वेपर प्रेशर था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ रहा था। तो अब आप देखें इस ग्राफ में
डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर कंपोजिशन ऑफ लिक्विड डिफरेंट है और कंपोजिशन ऑफ वेपर डिफरेंट है। तो इस किस्म का ग्राफ जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। अब देखें ना, डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपोजिशन ऑफ वेपर एंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड डिफरेंट है, तो यही प्रॉपर्टी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो टाइप 1 सॉल्यूशंस जो है उनकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आती है जियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ लिक्विड which can be separated by fractional distillation is called जियोट्रोपिक मिक्सचर। तो टाइप 1 के जो मिक्सचर हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम जियोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं टाइप 2 के। तो टाइप 2 के केस में जो हमारे पास ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ए के इस तरह से थे और बी के इस तरह से थे। और यहाँ पर हम कर लेते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर ए और यहाँ पर होगा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर बी। अब चूंकि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर एक दूसरे के उलट होते हैं, तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा था बी के मुकाबले में, तो इस किस्म का ग्राफ आया था। अब टेम्परेचर चूँकि वेपर के उलट होता है तो यहाँ पर ए का टेम्परेचर कम होगा और बी का बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब ये तो हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ था, क्योंकि टाइप 2 लिक्विड के केस में ये वाला ग्राफ हमारे पास आया था जिसने मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन शो किया था। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये जो वेपर प्रेशर के लिए कर्व आई है, इसको हम स्प्लिट अप कर देते हैं फॉर लिक्विड, फॉर द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और फॉर द कंपोजिशन ऑफ वेपर्स। तो ये देखिए, ये ऊपर कंपोजिशन ऑफ वेपर्स के लिए आ गया है और नीचे जो ड्रा किया है ये कंपोजिशन ऑफ वेपर्स होगा। जैसे देखें ये तो ये आगे इसमें हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, इस पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं, या इसको ए दे देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी बताई गई है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन विद द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। तो आप देखिए यहाँ पर अगर एक टेम्परेचर आप नोट करें, ये ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बने, तो ये जो रियलिटी में ग्राफ है वो ये है। तो इस ग्राफ में अगर आप देखें, यहाँ पर हम पॉइंट एक्स पे, पॉइंट एक्स की कंपोजिशन का जो लिक्विड है, इसकी अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये जो लिक्विड के लिए जो कर्व है उसको इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, जबकि जो वेपर्स के लिए कर्व है उसको इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। तो देखें, इस पॉइंट के लिए कंपोजिशन ऑफ वेपर्स एंड कंपोजिशन ऑफ जो लिक्विड है वो डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो वेपर्स हैं वो रिचर इन बी है और जो पीछे रेजिड्यू बच रहा है वो रिच इन ए है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी डिफरेंस इन कंपोजिशन ऑफ वेपर्स एंड लिक्विड, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट एक्स, इस पॉइंट पे इसको अगर आप ऊपर एक्स्ट्रापोलेट करें तो देखो ये वाला जो है ये लिक्विड की जो कर्व है उसके साथ इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, जबकि जो वेपर्स की कर्व है उसके साथ इस पॉइंट पे, यानी इस कंपोजिशन पे, इस कंपोजिशन वाला जो सॉल्यूशन होगा उसके वेपर्स की कंपोजिशन ये होगी और जो रेजिड्यू है पीछे उसकी कंपोजिशन ये होगी, यानी वेपर्स विल बी रिचर इन कंपोनेंट बी। बी की कंपोनेंट यहाँ पर, बी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि रेजिड्यू विल बी रिचर इन द ए। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इस कंपोजिशन वाले मिक्सचर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। इसी तरह इस पॉइंट बी और डी के दरमियान जितने भी लिक्विड आते हैं उनकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। और सेम इस साइड पे भी देखें, ए और डी पॉइंट के दरमियान जितनी भी कंपोजिशन के लिक्विड आते हैं उनकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखें इस कंपोजिशन वाले लिक्विड का जो वेपर्स है उसका कंपोजिशन ये होगा और जो रेजिड्यू है उसका कंपोजिशन ये होगा, यानी डिफरेंट कंपोजिशन होगी। अब ये जो पॉइंट डी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पॉइंट पे आप देखें कंपोजिशन ऑफ वेपर्स एंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सेम रहेगी।
तो इस पॉइंट का यानी ये जो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन बन रही है ना इस सॉल्यूशन की, उसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा था कि वो मिक्सचर जिसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं उसको जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो जो जिस मिक्सचर की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते उसको फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहेंगे। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर पढ़ा था नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था, टाइप 3 किस्म के सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करते थे। तो उसमें आप देखें ये वाई एक्सिस पे यहाँ पर वाई एक्सिस पे बॉइलिंग टेम्परेचर बताया हुआ है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन यानी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन बताया। तो इस किस्म के जो सॉल्यूशंस हैं उसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि बी से सी के दरमियान आप देखें यह रेजिड्यू के लिए कर्व है और ऊपर वाली जो कर्व है वो वेपर्स के लिए। तो देखें पॉइंट एक्स पे ही देख लें, पॉइंट एक्स पे जो रेजिड्यू है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है जबकि वेपर्स की कंपोजिशन डिफरेंट है। सेम इसी तरह देखें इस साइड वाले जो मिक्सचर है उनकी भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं और इस साइड वाले मिक्सचर्स की भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, जबकि पॉइंट सी पे कंपोजिशन ऑफ वेपर्स एंड लिक्विड दोनों सेम है तो इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। तो इस कंपोजिशन का जो होगा मिक्सचर उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं और इस मिक्सचर की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते।